दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको लेके चलती हूँ हर की पौड़ी, और हर की पौड़ी के पास का जो मोती बाज़ार मार्केट है ना, उसमें भी करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी जो सिर्फ मोती बाज़ार मार्केट में ही हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है ना जो सिर्फ हरिद्वार के आसपास ही वहाँ मिलता है। तो वहीं जाना होता है उसे ख़रीदने, और लोगों की डिमांड भी आती रहती है। हमसे भी लोग मांगते रहते हैं कि अरे हाँ, आप हरिद्वार से हैं तो हमारे लिए लेके आइएगा। तो आज अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी और दूसरों के लिए भी शॉपिंग करनी थी। मेरे पापा फ़िलहाल हरिद्वार से गांव जाने वाले थे और उनके लिए बहुत सारी तैयारियां भी की, तो मैं फटाफट से आपके साथ सारा इसी व्लॉग में शेयर करूंगी, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। मेरा घर हरिद्वार से बहुत ही पास है, तो यहाँ हमने ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ने के 10 से 15 मिनट में ही हम हर की पौड़ी के पास मोती बाज़ार मार्केट पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो यही होता है, मार्केट होता है, तो हम मार्केट से शॉपिंग करते करते और फिर हम हर की पौड़ी की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो शॉपिंग भी हो जाती है और हर की पौड़ी जाके गंगा माता के दर्शन भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ब्लैंकेट लेना था, तो हम उसी शॉप पे गए, क्योंकि मुझे हमें बहुत जल्दी भी थी। तो हम उसी शॉप पे गए जहाँ से हम परचेज़ करते हैं हमेशा। तो वो शॉप वाले ने भी हमें पहचान लिया था। हमने वहाँ से एक ब्लैंकेट लिया, और जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में परचेज़ भी कर लिया था। और हमने सोचा कि इतना हैवी जो ब्लैंकेट है हम उसे हम लेके नहीं जा सकते, तो हमने वो शॉप पे ही रख दिया था कि हम इसे रिटर्न में आते हुए ले लेंगे। और हमें एक लोई भी लेनी थी जो भेड़ की जो ऊन होती है उससे बनती है, और वो जो लोई है वो वहीं मोती बाज़ार मार्केट में ही मिलती है। मोस्टली ना बहुत लोगों की हमारे पास तो जो बड़े हैं ना, उनकी डिमांड आती है कि वो लोई वाली वो चादर लेके आनी है। तो वो गिफ्ट के लिए भी अच्छी रहती है और बहुत ही वार्म होती है। हमने वो भी परचेज़ की, और फिर हम सारी शॉपिंग करते हुए हम निकल गए थे हर की पौड़ी। हर की पौड़ी जाके हमने गंगा माता में हाथ जोड़े, क्योंकि हमें बैठना नहीं था और टाइम भी इतना नहीं था। तो हमने वहाँ से फटाफट रिटर्न किया, और रिटर्न में आते हुए हमने जो अपना ब्लैंकेट लिया था वो हमने पिक कर लिया, और उसके बाद फिर से हम ऑटो पकड़ के घर आ गए। तो घर आने के बाद मैं अब आपको खोल के दिखा रही हूँ कि हमने क्या ख़रीदा। तो बेसिकली हमने ये ब्लैंकेट जो है ये मेरे पापा के लिए ही ख़रीदा है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये डबल है और सिंगल बेड का है। तो हमने पहले भी उस शॉप से काफ़ी ब्लैंकेट्स पहले भी ख़रीदे हैं, इसलिए शॉप वाले ने हमें रीज़नेबल रेट में दे भी दिया था। और ये मेन चीज़ जो हमें भेड़ की वो चादर भी लेनी थी, लोई लेनी थी, वो वहीं मिलती है, वो और कहीं मिलती ही नहीं है। तो ये जो चादर ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही वार्म होती है, और अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और जो मोस्टली बड़े एज के लोग हैं, जैसे मेरे पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो इस लोई को हमेशा ही मंगाते रहते हैं, कोई ना कोई हमेशा ही मंगाता रहता है कि ये लोई इतनी अच्छी रहती है। तो इस वजह से हमें हमेशा ही परचेज़ करनी होती है। हर बार हम इसे परचेज़ करते हैं, पापा जब भी गांव जाते हैं तो इसे परचेज़ करते ही करते हैं। क्योंकि पापा जाने वाले थे और पापा ने मुझसे बोला था कि उन्हें जो मैंने पहले उनके लिए तिल और मूंगफली के लड्डू बनाए थे, तो ये लड्डू मुझे फिर से बना के देना। तो यहाँ मैंने एक दिन पहले ही इसकी सारी तैयारियाँ की और ये लड्डू बना के रख लिए थे, क्योंकि अगले दिन पापा की मॉर्निंग की ट्रेन थी और उन्हें ले जाना भी था। तो इसलिए ये मैंने एक दिन पहले ही तैयार कर लिए थे। तो यहाँ मेरी हेल्प पापा ने भी की थी। तो बना तो मैंने लिए थे, लेकिन जब लड्डू बांधने होते हैं तो उस टाइम पापा ने भी मेरी हेल्प की। तो यहाँ फटाफट से आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आधा किलो मूंगफली है इसे भून लिया था, और आधा किलो तिल लिया है, इसे भी भून लिया था। और ये मैंने 100 ग्राम जो है ने काजू बादाम लिए हैं, इसे भी भून लिया था। तो यहाँ पे जो मूंगफली है ना, उसको ऐसे रगड़ के इसका छिलका उतार लेना है। सारी चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट की हैं। फटाफट से इनका ना पाउडर तैयार कर लेना है। तो मैं बिल्कुल दरदरा पाउडर ही तैयार करूँगी, एकदम फाइन पाउडर नहीं तैयार करूँगी, क्योंकि जो दरदरा रहता है ना तो उसमें बाइट आते हैं और वो बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों का दरदरा पाउडर तैयार कर लिया था।
तिल और मूंगफली दोनों मैंने अलग अलग पीस ली थी। इन्हें पल्स मोड पे ही पीसना है क्योंकि तिल भी अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा अगर आप कंटिन्यू पीसेंगे इसे तो, और मूंगफली को भी आपको पल्स मोड पे ही पीसना है। तो मैंने दोनों को ही यहाँ बिल्कुल दरदरा ही तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने ये बड़ी परात ले ली थी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे मिला लेनी थी, अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ मैं गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ। गुड़ की यहाँ बिल्कुल भी चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। तो मैंने बिल्कुल भी कढ़ाई में पानी नहीं डाला और उसको आप मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे मेल्ट कर लीजिए। ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाला है मावा। मावा मैंने पहले से ही निकाल रखा था, एक दिन पहले ही मैंने निकाल के रख लिया था। मावे को इसमें धीरे धीरे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आप ना इसे दबा दबा के मिक्स कर लीजिए, एकदम अच्छे से ये घुल जाएगा। उसके बाद ये जो मिक्सचर हमने ये बनाया है इसके अंदर इसे ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा घी भी डाल लेंगे। घी डालने के बाद बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना ये बाइंड होने लगेगा। और बहुत यहाँ पे लड्डू बनाने में पापा ने भी मेरी हेल्प की और हमने फटाफट से सारे लड्डू बना लिए। मैं लड्डू बना बना के पापा को दे रही थी और पापा इसे तिल में कोट कर रहे थे। तो थोड़ा सा जो तिल है ना वो मैंने बचा लिया था, रोस्टेड तिल, जिससे इसे ऊपर से कोट करे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सारे लड्डू ठंडे होने के बाद मुझे पैक करने थे, इसलिए मैं ये काम मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। मुझे मिलती है ना जब अपने बड़ों के लिए, अपने पापा के लिए आप कुछ कर देते हो और उन्हें उससे खुशी मिलती है, तो आपके लिए उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।